या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यं द्विजं नमामि। ओम भगवते पराम्बाजय बगलामुख्यै नमः। मित्रों, मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ, शत्रु कई प्रकार के होते हैं। एक शत्रु होता है जो समक्ष दिखता है और एक शत्रु होता है जो साइलेंट होता है, लेकिन साइलेंट होकर के वो वार करते रहता है। तो ज्ञात और अज्ञात जो शत्रु है, चाहे वो आपके स्वभाव में स्वभाव में ही कुछ ऐसा दुर्गुण आ गया हो जो आपका शत्रु बन गया, जिसका एहसास शायद आप समीक्षा ठीक से नहीं कर पा रहे हो और आप उससे प्रभावित हैं, या समाज में आपके समक्ष कोई शत्रु है जो कि आपका काफी नुकसान करना चाहता है, या व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से भी कुछ शत्रु में ऐसे शत्रु सक्रिय होते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी शत्रु जो शब्द है, जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं के उनके अंदर आपके प्रति जो शत्रुता है, मैं शत्रु विनाश की बात नहीं कर रहा हूं, आपके प्रति उनके मन में जो शत्रुता है, जो शत्रुवत जो व्यवहार है, उस शत्रुवत व्यवहार का अर्थात जो शत्रुता का नाश करने वाला एक बहुत ही अच्छा रुद्रामल जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में गौरी तंत्र में इस प्रकार का एक बहुत अच्छा एक स्तोत्र है, जिस स्तोत्र को कवच के रूप में, स्तोत्र और कवच में अंतर होता है, किंतु मैं आपके बोलचाल की भाषा में उसको मैं स्तोत्र कह रहा हूं, किंतु वास्तविकता यह है कि कवच अलग होता है, स्तोत्र अलग होता है। तो आत्मरक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रत्यंगिरा, बगलामुखी प्रत्यंगिरा कवच के नाम से जो है, यह बगला प्रत्यंगिरा कवच के नाम से एक बहुत ही अच्छा कवच है। उस कवच का आपको जो है इस नवरात्र में पीला वस्त्र धारण करके, पीले आसन पर बैठ करके महामाया भगवती जो बगलामुखी है उनका ध्यान करते हुए जिह्वाग्रमादाय करेण देवीन् वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यं द्विभुजं नमामि। तो इस प्रकार का जो है महामाया भगवती बगलामुखी जो मैया है, उस माता जी के जो है फोटो को रख करके, उनके चित्र को रख करके विधिवत उनको पूजित और उनको बढ़िया सुसज्जित करके पीले पुष्प, फल, मीठा इत्यादि जितने भी चीज़ चढ़ाए जाते हैं, इसमें जो है पीला होना इसमें अनिवार्य है। तो उनको जो है समर्पित करने के पश्चात आप दुर्गा जो है सप्तशती का यदि आप पाठ करें तो निश्चित रूप से आप उस पाठ को करने के बाद करें। और नवरात्र में यह जो प्रयोग है, यह प्रयोग संख्या तो इसकी ठीक ठीक बताई ली गई है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत जो आपसे आग्रह है, जो मेरा अनुभव जो हमने देखा, तो इसको आप जो है 108 बार इसका निश्चित रूप से इसका पाठ करना चाहिए। अब आपके मन में संकल्प, ये संदेह हो रहा होगा या मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि 108 एक ही दिन में करना है कि न पूरे 9 दिन में प्रतिदिन 108 जो है मंत्र का प्रयोग करना। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो प्रयोग है, यह प्रयोग चूंकि देवी का है, कवच का पाठ होता है, जप नहीं होता, इसलिए इसमें कुछ संख्या का सुनिश्चितीकरण करना ठीक बात नहीं है। लेकिन मन में एक जो है भावना आती है कि कम से कम यदि आप शताधिक या 100 से अधिक यदि आप पाठ करते हैं तो वो ज़्यादा उचित और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। अब आइए इस स्तोत्र को, इस कवच के बारे में हम जो है सबसे प्रथम चीज़ तो ये है कि इस कवच में सबसे पहले पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व आपको विनियोग करना चाहिए। विनियोग में अर्थात जो है जल भूमो जलम प्रक्षेप्य, अर्थात जल को लेकर के और भूमि पर जो है प्रक्षेपण करना चाहिए। इससे इस स्तोत्र का जो प्रभाव केवल मात्र जो है शत्रु विनाश के लिए है, किंतु शत्रु के शत्रुवत जो व्यवहार है या शत्रुता जो है, वह उस प्रवृत्ति को, उस मनोवृत्ति को या नाश करता है, शत्रु का नुकसान नहीं करता। शत्रु का को जो है शत्रु का व्यक्तिगत नुकसान कुछ भी यह नहीं करता, बल्कि यदि शत्रुओं द्वारा इस प्रकार कुछ प्रयोग किए गए रहते हैं, अविचारिक प्रयोग, तो उससे यह बचाता है। इसलिए आप अपने आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। किंतु मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी रुद्रामल जो है
तंत्र के किसी भी प्रकार के प्रयोग को यदि आप करते हैं तो उसके पूर्व आपको अपने गुरु के सन्निकट बैठ करके समीप बैठ करके दीक्षा लेकर के ही करना ज़्यादा उचित होगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, इन प्रयोगों के माध्यम से व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचता है। यदि आपके मन में कोई संकल्प नहीं है या अविचारिक प्रयोग जो 6 प्रकार का होता है, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन इत्यादि, इस प्रकार के प्रयोग यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर जो है दैनिक यदि आप पूजा में इसको शामिल कर चुके हैं या दुर्गा जी का जो ये नवरात्रि जो आती है, इस नवरात्रि में विशेष अवसरों पर, उत्सवों पर यदि आप करते हैं इस पाठ को, तो यह कोई नुकसानदायक नहीं है। यह उसमें कोई गुरु की उपस्थिति हो ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन चूंकि ये तो आप अपने आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं, तो आत्मरक्षा में किया गया किसी भी प्रकार के प्रयोग में गुरु की सानिध्यता या उसके गुरु का स्मरण करना चाहिए, गुरु से अनुमति लेना चाहिए, गुरु से उसकी जानकारी लेना चाहिए, किंतु वह समीप में हो या उसके द्वारा आदेशित निर्देशित किया जाए उसके बाद ही करे, ऐसे कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आप कोई प्रयोग ऐसा करते हैं पर्टिकुलर, तो उसमें आपको गुरु के द्वारा दीक्षा का होना, उसके द्वारा प्रशिक्षित होना, यह निश्चित रूप प्रशिक्षित तो होना वैसे भी समान तौर पर बहुत आवश्यक होता है, लेकिन दीक्षित होकर के अर्थात उनसे दीक्षा लेकर के करना, इसमें कोई इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं रहती है। तो आइए अब हम इस प्रकार के बगला प्रत्यंगिरा कवच का जो विनियोग है उसको हम प्रारंभ करते हैं। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आगे इस वीडियो को बनाने के पूर्व मैं आपको बता दूं कि इसका टेक्स्ट जो है पूरे स्तोत्र की जो वो है, सारा कंटेंट जो है मैं नीचे इस वीडियो के नीचे आपको उपलब्ध है, आप उसको कॉपी करके या उसको प्रिंट करके आप इस प्रकार के स्तोत्र का, इस प्रकार के कवच का आप पाठ कर सकते हैं। तो आइए विनियोग प्रारंभ करते हैं। भौमो जलम प्रक्षिप्य, थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के और भूमि पर जो उसको गिराएं। ओमस्य श्री बगला प्रत्यंगिरा मंत्रस्य नारद ऋषि स्त्री अनुष्टुप छंदः प्रत्यंगिरा ह्लीं बीजम हुं शक्ति ह्लीं ह्रीं किलकम ह्लीं 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 प्रत्यंगिरा मम शत्रुन विनाशय विनियोग, इस प्रकार का जो है विनियोग करना चाहिए। उसके मंत्र जो मूल जो मंत्र है वो यही मंत्र है, ओम प्रत्यंगिरायै नमः। प्रत्यंगिरे सकल कामान साधय मम रक्षां कुरु कुरु सर्वान् शत्रून् खादय मारय घातय ओम ह्रीं फट स्वाहा, यह मंत्र है। उसके पश्चात में इसमें कहा गया अब यह जो है पाठ भी करना चाहिए। ओम भ्रामरी स्तंभने देवी क्षोभिणी मोहिनी तथा संघारिणी च जृंभिणी रौद्ररूपिणी इत्यष्टौ शक्तयो देवी शत्रुपक्षे नियोजिताः धारयेत् कंठदेशे च सर्वत्र शत्रुविनाशिनी। इस प्रकार की 8 जो है अलग अलग जो देवियां हैं उन देवियों का आपको पाठ करना चाहिए। उसके पश्चात उन्होंने कहा ओम ह्रीं भ्रामरी सर्व शत्रून् भ्रामय ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं स्तंभनि मम शत्रून् स्तंभय ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं क्षोभिणी मम शत्रून् क्षोभय ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं मोहिनी मम शत्रून् मोहय ओम ह्रीं स्वाहा ओम संघारिणी मम शत्रून् संघारय ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं द्राविणी मम शत्रून् द्रावय ओम ह्रीं स्वाहा ओम जृंभिणी मम शत्रून् जृंभय ओम ह्रीं स्वाहा ओम रौद्री मम शत्रून् संतापय ओम ह्रीं स्वाहा। इति श्री रुद्रायमले शिव पार्वती संवादे बगला प्रत्यंगिरा स्तोत्र प्रत्यंगिरा कवच संपूर्णम, इस प्रकार का यह प्रत्यंगिरा का जो है कवच है, जो बगला जो अंगिरा ऋषि की जो देवी है उनके द्वारा यह सिद्ध कवच है। तो इस कवच का पाठ आपको इस प्रकार से करना चाहिए। और इस पाठ को करने के पूर्व मैं आपको बता दिया कि बगलामुखी माँ माया भगवती की जो साधना है, ठीक उसी प्रकार के उसी साधना में ही इसको संयोजित किया गया है उनके जो है। अब इस प्रकार के कवच का पाठ करने से किसी भी प्रकार का
आपके ऊपर यदि कोई शत्रुओं के द्वारा कोई प्रहार किया गया हो, या शत्रुओं के द्वारा कोई बार बार आपको डिस्टर्ब किया जाता हो, या आपस में ही शत्रु जो है ऐसे इतना बढ़ गए हो कि वह व्यक्ति एकदम परेशान हो चुका हो, तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार के बगला प्रत्यंगिरा कवच का पाठ जो है प्रतिदिन भी करना चाहिए। हाँ, इसमें प्रतिदिन में कहीं कहीं पर ऐसा जो है तंत्र जो सिद्ध जो तांत्रिक हैं, ऐसे विद्वान हैं जो उनका ये मत है कि बगलामुखी से संबंधित किसी भी प्रकार के, विशेष करके छिन्नमस्ता, बगलामुखी और धूमावती आदि जो देवियां हैं, इन देवियों का कोई भी अनुष्ठान नियमित जो है लगातार अनवरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी शत्रुओं में वृद्धि होती है, ऐसा कहा गया। तो मेरा आग्रह है कि इसका 21 दिन का जो है अलग अलग जो है बांट करके और अनुष्ठान 21 दिवसीय करना चाहिए। और विशेष करके आप बाकी दिनों करें न करें, बल्कि ज़्यादा मैं आपसे आग्रह ये करूँगा कि किसी भी ये 4 जो नवरात्रियाँ होती है, जिसमें कि 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 जो है प्रसिद्ध जो नवरात्रि है, जिसमें जैसे कि चैत्र की नवरात्रि हो गई, उसके पश्चात आश्विन की नवरात्रि हो गई। इन दोनों नवरात्र में यदि इस प्रकार का जो है बगला प्रत्यंगिरा कवच का यदि आप पाठ करते हैं, निश्चित रूप से इससे आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। विशेष करके शत्रुओं के द्वारा जो आपके ऊपर प्रताड़नाएं की जा रही हैं, या आपके जो है ऑफिस में आपके वर्चस्व को बार बार क्षति पहुंचाई जा रही है, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पर जो है बार बार उस पर प्रहार किया जाता है, तो इस प्रकार के समस्त प्रयोगों से, इस प्रकार के प्रयोग करने से, इस प्रकार की दिक्कतों से आपको निजात मिल जाएगा। लेकिन इसमें मैं आप सबसे आग्रह यही करूंगा, किसी प्रकार से शत्रु के विनाश की बात न की जाए, बल्कि शत्रु के मन में जो आपके प्रति जो शत्रुता है, शत्रुवत व्यवहार है, उस शत्रुवत व्यवहार का शमन करने का संकल्प लेकर के इस प्रकार का पाठ करना चाहिए। हम किसी दूसरे को यदि जीवन नहीं दे सकते तो उसको हम कैसे मार सकते, हमारा क्या अधिकार है। यह भाव रखते हुए, हाँ, उसके मन में यदि कोई हमारे प्रति भ्रांति आ गई है, या हमारे प्रति उसके मन में जो शत्रुता है, उसका व्यवहार शत्रुवत जो है वो समाप्त हो जाए, हम ऐसी कामना करके और माँ भगवती महामाया के पास जो है शरणागत होकर के उनका नमन प्रणाम नमस्कार करते हुए इस प्रकार के कवच का यदि स्तोत्र का पाठ करते हैं, निश्चित रूप से इसमें आपका लाभ होगा। आपको बहुत ही अच्छा इसका जो है फल की प्राप्ति होगी, और आपके शत्रु आपसे निश्चित रूप से मित्रवत व्यवहार करने लगेंगे, और इसके साथ साथ में आपके कार्य में, आपके प्रगति में, आपके जो है उन्नति में इस प्रकार के कवच से के पाठ करने मात्र से आपका निश्चित रूप से उन्नति और विकास होगा। यह सकारात्मक सोच रखते हुए आपको महामाया भगवती के श्री चरणों में वंदना करते हुए, उनका नमन करते हुए आपको इस प्रकार के पाठ को करना चाहिए। जय श्री राम मित्रों। ओम नमश्चंडिका जय बगलामुख्यै नमः।